दोस्तों, केदारनाथ जी का दर्शन हर एक शंकर भगवान के भक्त के लिए केवल एक सपना ही नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है। आपने अगर मेरे हाल ही में पब्लिश हुए कुछ वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि मैं कोविड रिस्ट्रिक्शंस के रहते हुए बहुत ही सक्सेसफुली ये ट्रिप करके आया एवं ट्रैक भी कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप इस साल बहुत ही कम टाइम है, अगले साल जाने की इच्छुक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप इस ट्रिप को बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे गलतियाँ करने से बचेंगे एवं बहुत सारे आपकी बचत होगी। तो गाइस, बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एंड टूवर्ड्स द एंड मैं आपको सोशल मीडिया एवं मेरे फ्रेंड्स फैमिली द्वारा पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों का जवाब आपको देने वाला हूँ। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन वाला बेल भी दबा दीजिए। दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू माई चैनल मैजिकल एस्केप्स एंड दिस इज़ योर होस्ट नीलुत्पल दास। वेल, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में केदारनाथ ट्रैक और दर्शन को दिखाया है उसको नहीं देखा है तो आपके स्क्रीन के ऊपर लिंक आ रहा होगा आई बटन में, काइंडली उस पर क्लिक कीजिए या फिर मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा आपको उस वीडियो का लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक तो बिल्कुल रहेगा। तो एज प्रॉमिस्ड बढ़ते हैं टिप नंबर 1 पे, जो है राइट प्लानिंग एट द राइट टाइम। केदारनाथ धाम के कपट जो है वो खुलते हैं अप्रैल एंड यानी अक्षय तृतीया में खुलते हैं और बंद होते हैं भाई दूज, जो लगभग अक्टूबर एंड नवंबर के बिगिनिंग में रहते हैं। तो इस दौरान आपको पूरा ट्रिप प्लान करना होगा। अभी अप्रैल के 1-2 दिन को छोड़ के आप के आ जाते हैं मई के महीने। तो मई के महीने में ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस बंद होने के कारण बहुत ज़्यादा रश रहते हैं। सारे होटल्स, खाना सब कुछ महंगे हो जाते हैं। आपको खच्चर, फिर पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर, ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा इस टाइम पे आपको ट्रैवल करने के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है तो वो अलग बात हो गई। तो जून का ऑलमोस्ट मिड तक ये भीड़ चालू रहते हैं और उसके बाद शुरू होता है मानसून का टाइम, जो चलते हैं सितंबर के ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक या फर्स्ट हाफ तक। तो इस दौरान आप अगर एडवेंचर एंथुसियास्ट है, आपको नेचर एंड बारिश एंड मानसून ये सब अच्छे लगते हैं, तब आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड इस टाइम पे होते हैं एंड आपको बहुत सावधानी पूर्वक ट्रिप रखनी होगी। अब आते हैं सितंबर के महीना, यानी मैं इसको कैटेगराइज करूँगा सितंबर मिड से लेके अक्टूबर के फर्स्ट 10 तारीख तक। ये टाइम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम है। ना बारिश, ना ठंड, ना गर्मी, बहुत ही बढ़िया रहते हैं। साथ ही साथ में एकदम भीड़ नहीं रहते, आपको सस्ते में रूम वगैरह मिल जाएंगे। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस टाइम को। उसके बाद का जो टाइम है टूवर्ड्स द एंड, मतलब अक्टूबर के 10 तारीख से लेके एंड तक, ये जो टाइम है इसमें भी भीड़ आपको बहुत कम मिलेंगे लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपने सुविधा के हिसाब से अपने ट्रिप को प्लान कीजिए एंड इसको सटीक टाइम से प्लान कीजिए ताकि आपसे गलतियां ना हो। दोस्तों, आपने अगर प्लान कर लिया है कौन से तारीख एंड कौन से महीने को आपको जाना है तो टिप नंबर 2 के और बढ़ते, मेकिंग द ई पास ऑन टाइम। मैं तो अपना ई पास बनवा के लेके गया था फ्रॉम द वेबसाइट badrinath-kedarnath.gov.in। तो ये ई पास में प्रिंट करवा के लेके गया था। आप PDF फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं मोबाइल पे। तो काउंटर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी एंड जिन लोगों ने ई पास पहले से नहीं बनवाया था उनको वहाँ पे बैठे हुए कुछ दलालों ने 100-150 रुपये लेके वहीं पे बनवा के दिया था। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको लॉगिन करना है badrinath-kedarnath.gov.in में, फिर एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए, सारा डिटेल भरिए कौन कौन मेंबर जा रहे हैं, फिर सारा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आप अगले पेज पे जाइए। वो इंस्टेंटली जनरेट हो जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये गलती आप मत कीजिए एंड टाइम रहते ही आप ई पास जर्नी से पहले बनवा लीजिए। इससे आपके ना ही टाइम की बचत होगी बल्कि पैसे की भी बचत होगी। तो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ वर्क ऑन योर फिटनेस एंड कैरी द राइट मेडिसिन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप अगर केदारनाथ जाना चाहते हैं तो सेम डे आप क्लाइंब कर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6500 टू 12,000, तो आपको बॉडी को थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना।
तो इसके लिए आप 1 महीने कम से कम अपने बॉडी को दीजिए, थोड़ा सा बेसिक वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। एंड कैरी द राइट मेडिसिन से मैं आपको रेफ़र करना चाहता हूँ एसिटोजोलामाइड के, और मैंने पार्टिकुलरली यूज़ किया था डायमॉक्स ब्रांड से। तो ये आपको हेल्प करेगा ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस से फाइट करने के लिए। तो मैं पूरा केदारनाथ ट्रैक कंप्लीट करके केदारनाथ मंदिर के आरती देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होना शुरू हो गया था। किसी को भी AMS हो सकता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे सर पकड़ के बैठे हुए थे, बुखार हो रखे थे, वॉमिटिंग कर रहे थे। तो ये जो टैबलेट है सस्ता है, 7 रुपये का लगभग आते हैं, उसको हमेशा आप कैरी कीजिए आपके मेडिसिन बॉक्स पे। साथ ही साथ में आप कैरी कीजिए ORS के बहुत सारे पैकेट अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, एंड आपके पर्सनल मेडिसिन जो है बुखार का, फिर पेट खराब होने का, ये सब मेडिसिन आप कैरी करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट के और, विच इज़ प्लानिंग द राइट कन्वेंस, यानी यातायात। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करता हूँ। मेरा जर्नी शुरू हुआ था गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16 सितंबर को। रात के लेओवर था दिल्ली एयरपोर्ट में, एंड मैं सुबह के 7:30 बजे पहुँचा देहरादून के जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप भी अगर मेरे तरफ फ़्लाइट में आते तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां से मैंने टैक्सी की ऋषिकेश के लिए। तो मैं ऋषिकेश में जाके ओवरनाइट रुका। मैं एक दिन थोड़ा सा पर्सनल काम भी था, एंड बाइक रेंटल मैंने वहीं पे किया है। तो बाइक रेंटल का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने लिया था शिवालिक एडवेंचर से। बहुत ही लाजवाब एवं ज़बरदस्त था। मैंने लिया था एवेंचर बाइक, बिल्कुल नया बाइक था। कोविड रेस्ट्रिक्शंस का टाइम था तो मुझे बहुत सस्ते में ये मिल गया था। ये बाइक मुझे मिला था 500 रुपये में। नॉर्मल टाइम पे ये बाइक आपको मिलेगी लगभग 800 से 1000 रुपये। आप अगर सपोज़ बुलेट जैसे बाइक लेना चाह रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन योर पावर ऑफ निगोशिएशन आप 1200 से 1500 के बीच पर डे में ले सकते हो। तो मुझे टोटल मैंने फ्यूल डलवाया था इसमें 1500 रुपये का, जिसमें मैंने ऋषिकेश का लोकल टूर एंड पूरा ये राउंड ट्रिप फ्रॉम ऋषिकेश टू सोनप्रयाग एंड सोनप्रयाग टू ऋषिकेश का पूरा ट्रिप किया था। दोस्तों, सपोजिंग आप ट्रेन से आ रहे हो, अब उतर सकते हो देहरादून या फिर हरिद्वार। इसके बाद अगर आप एक सेडान जैसे टैक्सी करना चाहते हो, इसका रेट आपको 3000 से 3500 पर डे के बेसिस पे मिलेगा। या फिर आप अगर इनोवा लेना चाहते हैं बड़ी टैक्सी तो आपको मिलेगा 4500 से 5000 पर डे के बेसिस पे। आप अगर ट्रैवलर जैसे लेना चाहते हो उसका रेट 6500 से 9000 तक बड़ी वाली ट्रैवलर की होती है। तो इसके बीच में आप निगोशिएट कर सकते हैं। आप अगर शेयर्ड कैब करना चाहते हैं जो देहरादून ऋषिकेश से चलती है, जो आपको सोनप्रयाग पहुंचाएंगे, तो आप 1000 रुपये का बजट वन वे का लेके चलिए। वेल दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं कि होटल हम पहले ही बुक करें आने से पहले या फिर आके बुक करें। तो इसका जवाब मैं यही दूंगा कि आप अगर पिक टाइम पे आते हैं, जैसे मई के महीने हो गए, जून के बिगिनिंग में हो गए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले ही बुक करके आइए, या फिर अक्टूबर हो गए। आप अगर नॉन पिक टाइम पे आते हैं तो मैं कहूँगा कि आप आके भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारे होटल है। आप अगर इन जगह पे पहले आपको रुकना है, जैसे हरिद्वार, देहरादून या फिर ऋषिकेश, इस डेस्टिनेशन से आगे निकल गए एंड टेहरी गढ़वाल होके जा रहे, तो आपको चंबा में बहुत सारे होटल मिलेंगे। चंबा के आगे आपको मिलेंगे श्रीनगर में बहुत सारे होटल है। श्रीनगर से आगे आपको गुप्त काशी में भी होटल मिलेंगे, एंड गुप्त काशी के आगे आपको धीरे धीरे होटल टाइम जगह जगह पे मिलते जाएंगे। एंड बाय द टाइम यू रिच शिवालिक, जो सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर आगे है, आपको होटल मिलेगी। तो सोनप्रयाग जो है वो वहाँ पे बहुत ही बेसिक होटल मिलेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टार वाला होटल चाहिए, जैसे कि 4 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो आप काइंडली शिवालिक में रुक जाइए। वहाँ पे शिवालिक वैली रिजॉर्ट है, काफ़ी सारे अच्छे होटल है, वहाँ पे आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। तो आप यूँ पकड़ के चलिए एक बजट ऑफ 80 to 100 रुपीज़ अप टू गुप्त काशी। ये आपका इंडिविजुअल बजट है, एक पर्सन का ये बजट लेके चलिए। तो इससे आगे आप सोनप्रयाग में जाएंगे, आपका थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। एंड सोनप्रयाग से आप जैसे केदारनाथ जाने लगेंगे और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि केदारनाथ में मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक रोटी का आपको कम से कम 20 से 25 रुपये पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप 150 रुपये का एक बजट रख लीजिए पर हेड में। केदारनाथ ट्रिप में मैंने देखा था बहुत सारे लोगों को कैश रिलेटेड दिक्कत हो रहे थे। उन लोग कैश लेके नहीं गए थे, सोचे कि ऑनलाइन काम चलेगा, गूगल पे काम चलेगा, कुछ नहीं काम कर रहे थे, इधर उधर पैसे मांग रहे थे। तो ये गलती आप मत कीजिए। गुप्त काशी में आपको लास्ट ATM मिलेगा, वहाँ से पैसा विड्रॉ कर लीजिए और सफिशिएंट आपको जितना कैश चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लेके चलिए, क्योंकि एक पानी का बोतल जो है, मतलब 1 लीटर वाला बोतल, वो 80 रुपये लगेंगे आपको केदारनाथ में। अब उस हिसाब से एक आइडिया करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश लेके चलिए।
हेलीकॉप्टर का राउंड ट्रिप का कॉस्ट है 7,800 रुपये, 7,800 राउंड फिगर, तो आप 8,000 मान के चलिए। ये आपको पहुंचाएगा फाटा टू केदारनाथ। 3 घंटे का टाइम देगा आपको केदारनाथ दर्शन के लिए एंड फिर बैक टू फाटा। तो आप अगर वन वे ट्रिप लेना चाहते हैं लगभग 4,000 रुपये का आपका कॉस्ट पड़ेगा इंडिविजुअल। तो दोस्तों इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका वज़न अगर 90 किलो से थोड़ा ज़्यादा है तो आपको एडिशनल चार्ज लगेंगे। अगर आपका वज़न 120 किलो से ज़्यादा है तो आपको डबल चार्ज, मतलब 2 टिकट लेने पड़ेंगे। दोस्तों साथ ही में आप जो लगेज है, मतलब आपका बैग जो है वो आप कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम वेट 4 किलो ओनली। ये है ट्रैक का डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। सुबह जल्दी उठ के, जितना जल्दी हो सके जल्दी उठ के लाइन पकड़िए काउंटर पे। तो ये काउंटर खुलता है लगभग 5:30 बजे। तो काउंटर में पहले से ही लाइन होना शुरू हो जाते हैं एंड ये लाइन काफ़ी लंबी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस एंड टाइम ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी होगी। जो आप ई पास आप पहले से बनवा के लाए हैं काउंटर में, उसको वेरीफाई करना है एंड आपको पूरा डिटेल्स दिखाना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको बैठना है जीप पे। गौरीकुंड से आप जाएंगे सोनप्रयाग, 40 रुपये डे के शेयर टैक्सी। अगर आप पूरा जीप हायर करना चाहते हैं ये 400 रुपये आपसे लेंगे। तो आप गौरीकुंड पहुँच गए तो यहाँ से आपकी ट्रैक शुरू होती है। इसके पूरे डिटेल्स जो है मैंने अपने पिछले वीडियो में डाल दिया है। दोस्तों अगर आप नेटवर्क के लिए कंसर्न्ड है तो मैं आपको ये बता दूं, केदारनाथ में सारे नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। आप जियो पकड़िए, एयरटेल बोलिए, बहुत ही अच्छा चलता है। वो कोई नेटवर्क का रिलेटेड कंसर्न्स नहीं होंगे। अब क्या चूज़ करेंगे दोस्तों? मैं रेकमेंड करूँगा तो ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। आपको बिल्कुल नज़ारा देखते हुए आपको जाने को मिलेगा। आपके बॉडी के फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है ऐसा एक ट्रैक करना। लेकिन आप अगर उम्र ज़्यादा है या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है ट्रैक में तो आप कर सकते हैं खच्चर। तो आप अगर काउंटर से बुक करेंगे खच्चर 2300 रुपये चढ़ने का एंड 1500 रुपये आपको अगर केदारनाथ से नीचे आना है। तो 2300 एंड 1500 ये काइंडली याद रखिए। आप अगर पिट्ठू करना चाहते हैं, बोथ फॉर पिट्ठू एंड पालकी, डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं, आपका वज़न क्या है एंड आप बार्गेनिंग कितना कर रहे हैं। पिट्ठू यूजुअली 3,500-4,000 रुपये चढ़ाई के लिए लेते हैं। आपका वज़न 90 किलो से ज़्यादा है तो डबल हो जाते हैं वो लोग बोलते हैं। एंड पालकी जो है वो डिपेंडिंग 6,500 से ऊपर। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर पिट्ठू और पालकी ले रहे हैं तो उससे अच्छा आप हेलीकॉप्टर कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आरती का जो टाइम है वो शाम के 6:30 बजे से 7:30 बजे तक की है। दोस्तों इसके अलावा भी आप अपने पर्सनल आरती एवं पूजाएं करवा सकते हैं। शाम की जो पूजा है शिव सहस्त्र नमम, इसका है 360 रुपये पर हेड। शिव महिमा स्तोत्र 360 रुपये पर हेड। शिव तांडव स्तोत्र 340 रुपये पर हेड। संपूर्ण आरती जो है वो शाम की, ये इवनिंग के मैं बात कर रहा हूँ, इसका है 1500 रुपये पर हेड। अगर आप सुबह के टाइम में पूजाएं करना चाहते हैं, इसमें इसके कुछ प्राइस के बारे में बता देता हूँ। महाअभिषेक पर हेड है 1700 रुपये। रुद्र अभिषेक पर हेड है 1300 रुपये। लघु रुद्र अभिषेक है 1100 रुपये। फिर कंप्लीट पूजा फॉर द डे इसका है 5200 रुपये। फिर मॉर्निंग पूजा, ये साधारण पूजा है, आपका बस सर में कुछ रख देंगे ये वगैरह वगैरह, इसका है 170 रुपये। एंड अगर बाल भोग करवाना चाहते हैं इसका है 900 रुपये। तो दोस्तों इनके अलग पर्चियाँ काटते हैं, लंबी लाइन बनती है केदारनाथ मंदिर में। इस साल तो हालांकि कुछ हुआ नहीं ये सब। तो आप अगर इच्छुक है ये अलग अलग पूजाएं करवाने को तो आप काइंडली पर्ची कटवा लीजिए एंड आप पूजा कर सकते हैं। तो एज़ प्रोमिस्ड मैंने अपने सारे 10 टिप्स दे दिए आपको। अभी बढ़ते हैं कि सोशल मीडिया में मुझे पूछे गए कुछ सवाल के और। एट व्हाट टाइम डू केदारनाथ रिचुअल स्टार्ट? केदारनाथ रिचुअल स्टार्ट, इसका टाइम जो है आपको सुबह 4:30 बजे से मंदिर खुल जाएगी। मंदिर के अंदर इस साल दर्शन नहीं हुआ, आप अंदर जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर से। इवनिंग 3 PM to 5 PM बंद रहती है मंदिर, फिर खुल जाते हैं एंड 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच आरती होती है एंड शाम को 9 बजे तक मंदिर फिर से बंद हो जाती है। तो यही है रिचुअल्स के टाइम। आप अगर अलग से पूजा करवाना चाहते हैं पर्ची कटवा लीजिए। कैन आई टेक माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल था। तो दोस्तों ये डिपेंड करते हैं आपके पेरेंट्स के फिज़िकल कंडीशन के ऊपर।
हालांकि मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप काइंडली अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर उनके कंडीशन देख के उनको रेकमेंड करेगा जाना चाहिए कि नहीं। हेलीकॉप्टर से अगर रेकमेंड करते हैं आप हेलीकॉप्टर लेके जाइए। हालांकि मैंने देखा काफ़ी एजेड लोग ट्रैक करते हुए जा रहे थे। मैं घोड़ा या पालकी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। वेल दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हमें कितना बजट लेके चलना चाहिए। वेल मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पर्सनल एक्सपेंस था वो मुझे टोटल आया था 28,500 का, इंक्लूडिंग फ़्लाइट टिकट्स रिटर्न का। वो मुझे होटल्स वगैरह काफ़ी सस्ते मिल गए थे क्योंकि ये ऑफ पीरियड था और कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब टूरिस्ट भी नहीं थे और पूरा प्राइसेस डाउन थे। तो मैं एक जस्ट रफ आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पहुंच रहे हैं, उसके ऊपर आपका फ़्लाइट टिकट वगैरह ऐड कर लीजिए। आपका ट्रेन से पहुंच रहे हैं वो ऐड कर लीजिए। होटल्स जो है वो ऋषिकेश में आप पकड़ के चलिए। आप बजट में देख रहे हैं तो 1000 रुपये कम से कम बजट लेके चलिए। सोनप्रयाग में जो है आपको पिक सीज़न में तो आपको महंगा पड़ेगा। जो रूम मुझे 300-400 में मिला था वही रूम आपका 2000 हो जाएगा, 1500 से 2000 हो जाएगा। आप अगर नॉर्मल टाइम पे जा रहे हैं बाकी पिक सीज़न को छोड़ के, वो रूम 500 रुपये में मिलेंगे। केदारनाथ में भी आपको 500 से 600 रुपये में रूम मिल जाएंगे ऑफ टाइम पे। पिक टाइम पे ये सारे रूम्स आपके केदारनाथ में तो एकदम आप पूछिए मत। साधारण अगर कॉरिडोर भी लेना चाहे तो 4000 रुपये तक हो जाते हैं केदारनाथ में पिक टाइम पे। एंड फिर उसके अलावा आपका जो कन्वेंस है तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्विफ्ट डिज़ायर हो, इनोवा हो, ट्रैवलर हो, वो सब का कॉस्टिंग मैं बता चुका हूँ। उसको आप जोड़ लीजिए तो लगभग एक आपको बजट मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सकता है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दूँ और मेरे सवाल जो मुझे पूछे गए थे उनका मैं जवाब सही तरीके से दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक वाला बटन दबा दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये अच्छे कंटेंट आपके लिए बना रहा हूँ और आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलते हैं।